Assalamu alaikum friends, you are watching Instrument Expert channel. We are sharing the complete industrial instrumentation knowledge. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है बेंच सेट, तो मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल वाल्व का बेंच सेट जो है वो किस तरह एडजस्ट किया जाता है। तो मेरे पास एक एक्चुएटर है कंट्रोल वाल्व, उसको हम सेट करेंगे कि उसका बेंच सेट हमारे पास 3 to 30 PSI जो है वो उसकी सेटिंग है। ये सेटिंग जो है वो बेंच सेट सेटिंग जो है वो एक्चुएटर के स्पेसिफिकेशन प्लेट पे लिखी होती है। टैगिंग प्लेट क्या है, या जो भी इस पे माउंट की जाती है प्लेट, उस पे इसका बेंच सेट लिखा होता है, इसका डाया लिखा होता है, इसका प्रेशर लिखा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो है वो सेटिंग किस तरह की जाती है। तो जब भी हम बेंच सेट करते हैं, सेट बॉडी से डिस्कनेक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने ये एक्चुएटर जो है वो बॉडी से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके बाद ही हम इसकी बेंच सेट एडजस्टमेंट करते हैं। अगर हमने कैलिब्रेशन करनी हो तो हम बॉडी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पे इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। फिलहाल हम इसकी बेंच सेटिंग करते हैं। तो वो स्प्रिंग की एडजस्टमेंट जो प्रोसेस में जब कंट्रोल वाल्व पे कोई भी सप्लाई ना हो, वो फेल सेफ कंडीशन में हो, तो उस प्रोसेस को रोक सके, तो वो स्प्रिंग की सेटिंग एडजस्टमेंट को बेंच सेट कहते हैं। फर्ज करें कि हमने एक कंट्रोल वाल्व जो है वो प्रोसेस लाइन पे लगाया हुआ है और इसकी सप्लाई ख़त्म हो जाती है, या हम इसको शट ऑफ करते हैं और पीछे इसके प्रेशर फोर्स जो है वो इस अप्लाइड है प्रोसेस की। तो अगर एक्चुएटर की स्प्रिंग की सेटिंग कम होगी तो वो नॉर्मली क्या होगा, प्रेशर अपनी फोर्स से प्रोसेस अपनी फोर्स से जो है वो इस एक्चुएटर को ओपन करेगा और यहाँ से पासिंग करेगा, यहाँ से पास करेगा। तो उस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए, ताकि एक्चुएटर की फोर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी स्प्रिंग की एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि वो स्प्रिंग की एडजस्टमेंट जो है वो फोर्सली क्लोज कर सके उस प्रोसेस को। द कैलिब्रेशन ऑफ द एक्चुएटर स्प्रिंग ऑफ अ कंट्रोल वाल्व टू अकाउंट सर्विस प्रोसेस फोर्स। तो वो प्रोसेस फोर्स को जो है वो कंट्रोल कर सके, उस एडजस्टमेंट को हम बेंच सेट कहते हैं। इसकी कैलिब्रेशन और बेंच सेट में ये फ़र्क है, जबकि बेंच सेट हमारा क्या होता है कि वो फोर्स हम इस पे अप्लाइड करते हैं ताकि नॉर्मली प्रोसेस को वो कंट्रोल कर सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो है वो बेंच सेट कैसे की जाती है। और बेंच सेट के लिए क्या होता है कि एक्चुएटर जो है वो बॉडी से डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है कि अगर बॉडी के साथ कनेक्ट होगा तो इसकी फोर्स जो है वो इस पर इफेक्ट करेगी ट्रेवल पे। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी को डिस्कनेक्ट करते हैं एक्चुएटर से। तो ये देखें कि ये एक्चुएटर है और ये बॉडी से डिस्कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसका ट्रेवल चेक करेंगे। 3 to 30 PSI जो है वो उसकी सेटिंग है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसका हम ट्रेवल करते हैं। जैसे कि हमारे रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है, तो हमारे पास एक रेगुलेटर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट एयर होनी चाहिए और प्रेशर गेज होनी चाहिए, जिससे हम इसका प्रेशर देखें। तो जिस तरह मैंने लगाया हुआ है कि ये इंस्ट्रूमेंट एयर दी हुई है मैंने, ये एक रेगुलेटर है जिसकी आउटपुट यहाँ पे एक्चुएटर पे आ रही है और उस पर मैंने एक गेज लगाई हुई है और वो एक्चुएटर पे है। ये डायरेक्ट एक्चुएटर है और जो है वो डिस्कनेक्ट की हुई है इसकी बॉडी। तो मैं आपको ट्रेवल करके दिखाता हूँ कि मैं इस पर प्रेशर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ कि 3 PSI जो है वो इसकी सेट पॉइंट है। ये देखें कि 3 PSI से इसने ट्रेवल किया है और 30 PSI पे जो फुल ट्रेवल हो गया इसका। तो अभी हम इसको वापसी ले जाते हैं। देखें कि ये जो 3 PSI पे ये दोबारा ट्रेवल जो है वो वापसी आ गया। तो असल मकसद होता है कि हम इसकी पूरी एक्यूरेट जो है वो उसकी सेटिंग करें और इसका बेंच सेट जो स्प्रिंग टेंशन है वो हम इसकी रिक्वायर्ड फोर्स के हिसाब से कैलिब्रेट करें। तो मकसद था कि आपको पता चले कि बेंच सेट क्या होता है। तो बेंच सेट वो फोर्स होती है जो स्प्रिंग टेंशन की हम फोर्स कैलकुलेट करके और फोर्स बनाते हैं एक्चुएटर की, जो प्रोसेस को नॉर्मली प्रोसेस को जब एक्चुएटर पे कोई भी सप्लाई ना हो और वो एक्चुएटर नॉर्मल कंडीशन में फेल सेफ कंडीशन क्लोज में जो है वो जब क्लोज हो तो उस प्रोसेस से वो ओपन ना हो सके। तो उसी स्प्रिंग की एडजस्टमेंट, स्प्रिंग की फोर्स बनाने के लिए हम बेंच सेट करते हैं। तो इसके जब हम इसकी पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं।
एक्चुएटर, बॉनेट और बॉडी। तो एक्चुएटर में ये चीज़ होती है, ये डोम कहलाती है, ये अपर केसिंग होती है, ये लोअर केसिंग होती है, इसके अंदर ये डायाफ्राम होती है और डायाफ्राम प्लेट होती है जो कि ऑपरेट होती है डायाफ्राम से। जैसे ही डायाफ्राम यहाँ पे एक्चुएटर में न्यूमेटिक एयर आई, इंस्ट्रूमेंट एयर आई, तो क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट एयर से डायाफ्राम जो है वो फोर्स करता है और डायाफ्राम प्लेट होती है नीचे इसकी, और ये इसमें स्टेम होती है जो स्टेम ट्रेवल करती है। तो स्टेम के दो पार्ट होते हैं, दो किस्म की स्टेम होती हैं, एक एक्चुएटर स्टेम होती है और दूसरी प्लग स्टेम होती है। तो यहाँ पे ये कपलिंग होती है जो कि एक्चुएटर स्टेम, प्लग स्टेम और एक्चुएटर स्टेम को जो है वो कपलिंग करती है। तो जो हम पे कनेक्ट होती है उसको कपलिंग कहते हैं। इसमें ये स्प्रिंग होती है और ये स्प्रिंग सीट होती है, ये स्प्रिंग एडजस्टमेंट के लिए सीट होती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो ग्लैंड पैकिंग होती है, बॉडी में प्लग होती है और सीट होती है। तो इसके एक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्शन और रिवर एक्शन होते हैं, और इसके जो मोशन होते हैं स्लाइडिंग मोशन होते हैं और रोटरी मोशन होते हैं। तो जब प्लग की बात की जाए तो क्यू कपलिंग लीनियर इक्वल परसेंटेज जो है वो इसकी प्लग होती है। इसमें कैम भी यूज़ होती है। तो इंशाल्लाह एक कंट्रोल वाल्व के बारे में मैं ख़ुसूसन एक कंट्रोल वाल्व के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे उसके पार्ट्स और उसकी वर्किंग और भी आपको बना के दिखाऊंगा कि कंट्रोल वाल्व के कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं कम्प्लीटली। इंशाल्लाह मैं उस पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल नॉर्मली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये एक्चुएटर है, इसमें दूसरे ये जो पार्ट है इसको योक कहते हैं। एक्चुएटर, बॉनेट और बॉडी, तीन मेजर इसके पार्ट होते हैं, और ग्लैंड पैकिंग जो है वो तमाम अहम होती है। और इसमें जो बॉडी है वो भी रिवर्स और डायरेक्ट जो है वो प्लग इसमें यूज़ होती हैं, और डबल सीटेड प्लग होती हैं और सिंगल सीट प्लग होती है। तो इंशाल्लाह बॉडी के कंट्रोल वाल्व की बॉडी के हिसाब से बताऊंगा। तो फिलहाल मेरा टॉपिक था कि मैं आपको बताऊं कि बेंच सेट क्या होता है। तो बेंच सेट के लिए हमें चाहिए, रिक्वायर्ड होता है कि इंस्ट्रूमेंट एयर चाहिए, हमें एक रेगुलेटर चाहिए, प्रेशर गेज चाहिए और जिससे हम ऑपरेट कर सकें, और हमें एक सेटिंग होनी चाहिए। और ये जो बेंच सेट किया जाता है, ये एक्चुएटर जो है वो डिस्कनेक्ट किया जाता है बॉडी से, उसके बाद इसकी सेटिंग की जाती है। और हमें मार्किंग करनी चाहिए जब भी हम ट्रेवल कराएं इसका या बेंच सेट करें, तो इसकी मार्किंग होनी चाहिए, जिस मार्किंग के अगेंस्ट हम देखें कि वो जो एक ट्रेवल है वो सही हो रहा है या नहीं। तो बेंच सेट जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशन प्लेट पे लिखा होता है, जितना भी हो। अगर फोर्स हम बढ़ाना चाहते हैं बेंच सेट, तो हम क्या करेंगे कि ये स्प्रिंग जो है वो चेंज करेंगे। अगर हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए बेंच सेट हम बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे कि स्प्रिंग जो है वो इससे हेवी लगाएंगे। अगर हमें कम चाहिए तो हम लाइट स्प्रिंग लगाएंगे इसमें। तो इंशाल्लाह देखते रहिए हमारी वीडियोस। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।